वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। दोस्तों, इस जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। स्पेशली अगर आप समय की बात कर रहे हैं। समय की एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होता, कभी भी परमानेंट नहीं होता है। टाइम इज नेवर सेम फॉर एनीबडी, फॉर ऑलवेज। समय हमेशा एक जैसा, एक ही तरह का कभी नहीं होता है। लेकिन परिस्थितियाँ और ज़िंदगी में जब एडवर्सिटीज़ और बुरा समय आता है, तो हम सबकी प्रॉब्लम ये है कि हम सब निराश हो जाते हैं और फाइट नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव लेके चलते हैं और हमेशा अच्छी-अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं। हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि ऐसा होगा, ये खरीदेंगे, ऐसा पाएँगे, ये अच्छा होगा। बट साइमल्टेनियसली हम लोगों को ये भी दिमाग में रहना चाहिए और हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि कभी-कभी चीज़ें एडवर्स भी हो जाती हैं और ये सर्वकालिक सत्य है। ये सर्वकालिक सत्य है, इसमें कुछ नकारा नहीं जा सकता है। कभी भी चीज़ें गलत हो सकती हैं, कभी भी एडवर्सिटीज़ आ सकती है, विपत्तियाँ और समस्याएँ आ सकती हैं। बट कॉमन मैन की प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है और अच्छी चीज़ों की कल्पना करता है और जब समस्याएँ आती हैं, तो वो बिखर जाता है और उनसे लड़ के उससे बाहर नहीं आ पाता है, समस्याओं से आगे नहीं निकल पाता है। सो ऑलवेज डू रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू ए बैड टाइम, जब आपकी ज़िंदगी का बुरा समय चल रहा हो, चीज़ें आपके हिसाब से ना हो रही हों, आप परेशान हो, तो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। क्योंकि शेरे दिल और मर्द और इंसान वही होता है जिसके पास बाउंस बैक करने की क्षमता हो। मेरे दोस्त, सर, आपने पक्षियां तो देखी होंगी, हजारों लाखों टाइप्स की, है ना। हजारों लाखों तरह की पक्षियां इस धरती पर, इस प्लेनेट पे हैं। लेकिन पक्षियों में पक्षी, पक्षियों का राजा एक चिड़िया है, एक बर्ड है जिससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। उसका नाम है, क्या नाम है उसका? बाज, फाल्कन, ईगल। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी तथ्य, कुछ फैक्ट के जरिए बात से एक शिक्षा लेने की एक लेसन देता हूँ, एक प्रेरणा देता हूँ। हमेशा जिंदगी में जब चीज़ें उथल पुथल हो जाए, जब टर्बुलेंस आ जाए लाइफ में, भंवर में फंस जाओ, तो हमेशा बाउंस बैक करने की कोशिश करो। ऑलवेज ट्राई टू कम अप, भंवर से निकलो। क्योंकि स्विमिंग पूल में और प्लेन और ठहरे हुए पानी में तो कोई भी तैर के निकलता सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त, असल पुरुषार्थ वाला इंसान, असली आयरन मैन वो होता है जो भंवर से तैर के निकले। बाज के बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बाज की औसतन उम्र 70 साल होती है। औसतन बाज 70 साल अपनी ज़िंदगी में जीता है। लेकिन उसकी इस 70 साल की आयु में, इस 70 साल के समय में एक ऐसा समय आता है जब उसको बहुत सारी कठिनाइयों और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाज जब 70 साल का होता है तो उसके नाखून, नेल्स जो होते हैं, ये बहुत बड़े हो जाते हैं और टेढ़े-टेढ़े हो जाते हैं। सारे नेल्स उसके खराब हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। उसकी शिकार करने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके जो चंगुल हैं वो उसके हथियार होते हैं। और आप समझ सकते हैं, जब आपके हाथ में आपका हथियार ही ना हो तो आप शिकार कैसे करेंगे। उसका जो चोंच होता है, जो कि बाज की सबसे ताकतवर चीज़ होती है, अपने चोंच, उसकी मजबूती और उसकी क्षमता के दम पर बाज पक्षियों का राजा कहलाता है। उसकी चोंच बड़ी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और वो शिकार नहीं कर पाता उससे। तीसरी समस्या उसकी ज़िंदगी में आती है, एट द सेम टाइम उसके जो पंख हैं, उसके पंख बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, फ्रजाइल हो जाते हैं और उसके शरीर पर पीछे इस तरह से बैठने के बजाय उसके सीने पे आके ढक लेते हैं उसके आग। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में दौर आता है, जब उसके चोंच खराब हो जाते हैं, उसके पंजे खराब हो जाते हैं, उसके पंख खराब हो जाते हैं, तो बाज क्या करता है? बाज बैठकर अपने मरने और अपनी इन समस्याओं को बैठ के इनके बारे में कोसता नहीं है। वो उस समय एक स्टेप लेता है, एक एक्शन लेता है। वो उस समय जहाँ पे रहता है वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाता है, सबसे
ऊंची पहाड़ी पर जाकर, सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर बाज बैठता है, जहां उसे कोई नहीं देखता, जहां वो सभी से, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होता है। उसको बड़ी पीड़ा होती होगी जब वो अपनी चोंच को उस रॉक पर, उस पत्थर पर मार मार के तोड़ता है। अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के तोड़ता है, मारते 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 खून से लहूलुहान हो जाता है, चोंच तोड़ देता है। उसके बाद उस चोंच के आने का दोबारा इंतजार करता है। अपने पंजे, अपने जो उसके नाखून टेढ़े टेढ़े होते हैं, उन सबको फिर सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया करता है। उसी पत्थरों पर मार मार के उनको तोड़ता है। धीरे धीरे दोबारा एट द एज ऑफ 40 के आसपास ये प्रोसेस होता है। उसकी एक औसतन आयु 70 साल होती है। 40 साल की उम्र में उसको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। बट माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे बैठता नहीं है। यही चीज मैं आपको भी बता रहा हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग। जब आपकी जिंदगी में टाइम वर्स्ट चल रहा हो, जब लगे कि चीजें अब कुछ भी, नथिंग इज वर्किंग आउट, दैट इज द टाइम, दैट इज द पीरियड माय डियर फ्रेंड, देयर यू गॉट टू टेक द एक्शन। एक्शन लो। वहां पे बैठ के सोचने से आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हो। वही वो समय है, क्योंकि बुरा समय ही जिंदगी में वो समय है जहां से सफलता के हथियार निकलते हैं। ये वो पीरियड है। उसके बाद बाज क्या करता है, फिर जब उसके चोंच आ जाते हैं, उसके पंजे आ जाते हैं, फिर वो अपने पंखों को उस चोंच और उस पंजों की मदद से तोड़ तोड़ के फिर पंख को, पुराने पंख को हटाता है, फिर नए पंख आते हैं। फिर शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। फिर बाज का शुरू होता है पुनर्जन्म। अपने नए चोंच, नए पंजे, नए पंख की मदद से अब बाज फिर से एक पावरफुल पक्षी की तरह एक नई दुनिया का राजा फिर से बन के उभरता और फिर से अपनी आगे की बची हुई 30 साल की जिंदगी एकदम शहंशाह की तरह जीता है। माय डियर फ्रेंड्स, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। द प्रॉब्लम इज नॉट इन योर हैंड, प्रॉब्लम्स इज द गॉड गिफ्टेड treasure. Problem is a thing which you can consider as a gift given by the God to you, because नॉर्मल दिनों में कभी परिस्थितियां बदलती नहीं और सब लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, उसमें कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं होती है, मन भी नहीं होता है। ईच एंड एवरी एडवर्सिटी, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हैज द इक्वल और मोर देन दैट द बेटर अपॉर्चुनिटी हिडन विद इन इट। क्या मतलब, क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि जब भी आपकी परिस्थितियां खराब हो, बुरे समय, हर बुरा समय अपने साथ या तो अपने बराबर या अपने से कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी या अवसर लेके आता है। बट ओनली द प्रॉब्लम इज, ऑल यू गॉट टू डू, आपको सब कुछ करना है तो सिर्फ ये करना है कि उस अवसर को पहचानना है, उसको पहचानने की कोशिश करनी है। ऑलवेज ट्राई टू टेक द एक्शन। बाज ने जैसे अपनी जिंदगी में जब सब कुछ खराब हुआ, एक्शन लिया। इन द सेम वे यू ऑल्सो गॉट टू कम अप विद द योर, you got to come up in your life, you got to take the actions, because action is a thing which can take you to reach you on a bigger heights. Thank you.